प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के यूनिट फर्स्ट ऊष्मागतिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ऊष्मागतिकी क्या होती है। ऊष्मागतिकी का सीधा सा मतलब ऊष्मा का प्रवाह है, अर्थात भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊष्मा के प्रवाह तथा ऊष्मा का ऊर्जा के अन्य रूपों के साथ मात्रात्मक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे ऊष्मागतिकी कहते हैं। अब इसमें जो मेन रूप से पद काम में लिए जाते हैं वह है तंत्र या निकाय एवं पारिपार्श्विक या परिवेश। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि तंत्र व निकाय क्या होता है। ब्रह्मांड का वह भाग जिसका ऊष्मागतिकी अध्ययन के लिए चयन किया जाता है तंत्र या निकाय कहलाता है, एवं तंत्र के अतिरिक्त ब्रह्मांड का शेष भाग पारिपार्श्विक एवं परिवेश कहलाता है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे किसी एक पात्र में गैस भरी हुई है जिसका ऊष्मागतिकी अध्ययन के लिए चयन किया जाता है, तो पात्र में भरी गैस तंत्र या निकाय कहलाती है और ब्रह्मांड का शेष भाग जिसमें पात्र भी शामिल है पारिपार्श्विक या परिवेश कहलाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि तंत्र के प्रकार। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि खुला तंत्र क्या होता है। तो खुला तंत्र वह तंत्र है जिसमें जो पदार्थ और ऊर्जा जो खुला तंत्र वह तंत्र है जो परिवेश से पदार्थ और ऊर्जा दोनों का विनिमय करता है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे खुले पात्र में रखा हुआ गर्म जल। खुले पात्र में रखा हुआ गर्म जल अपने परिवेश से ऊर्जा का भी विनिमय करता है एवं पदार्थ का भी विनिमय करता है। दूसरा तंत्र है बंद तंत्र। बंद तंत्र को इस उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे किसी बंद पात्र में रखा हुआ गर्म जल। बंद पात्र में रखा हुआ गर्म जल अपने परिवेश से ऊर्जा का विनिमय तो करता है परंतु पदार्थ का विनिमय नहीं करता, उसे बंद तंत्र कहते हैं। फिर आगे है विलगित तंत्र। विलगित तंत्र को इस प्रकार समझ सकते हैं जैसे थर्मस फ्लास्क में रखा गर्म जल। थर्मस फ्लास्क में रखा हुआ गर्म जल अपने परिवेश से न तो ऊर्जा का विनिमय करता है और न ही पदार्थ का विनिमय करता है, तो इस तंत्र को विलगित तंत्र कहते हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं कि समांगी तंत्र। समांगी तंत्र वह तंत्र होता है जिसमें केवल एक ही प्रावस्था उपस्थित होती है, अर्थात जिसके प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन एक सा होता है। जैसे गैसों का मिश्रण, नमक का जलीय विलयन आदि समांगी तंत्र के उदाहरण हैं। अब हम डिस्कस करते हैं विषमांगी तंत्र। विषमांगी तंत्र वह तंत्र है जिसमें दो या दो से अधिक प्रावस्थाएं उपस्थित होती हैं, अर्थात जिसके प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन एक सा नहीं होता है। जैसे ठोसों का मिश्रण। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि तंत्र के गुण। तंत्र के गुण को दो भागों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट है मात्रात्मक या विस्तृत गुण, सेकंड है मात्रा स्वतंत्र विशिष्ट या गहन गुण। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मात्रात्मक या विस्तृत गुण। तो नाम से ही स्पष्ट है कि वे गुण जो तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं मात्रात्मक या विस्तृत गुण कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे द्रव्यमान, आयतन, ऊष्मा, ऊर्जा, एंट्रोपी, ऊष्माधारिता आदि। फिर आगे है कि मात्रा स्वतंत्र या विशिष्ट या गहन गुण। वे गुण जो तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं बल्कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, वो मात्रा स्वतंत्र या विशिष्ट या गहन गुण कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं घनत्व, श्यानता, पृष्ठ तनाव, विशिष्ट ऊष्मा, अपवर्तनांक, द्विध्रुव आघूर्ण, क्वथनांक, हिमांक आदि। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि अवस्था एवं पथफलन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अवस्था फलन क्या होते हैं। तो अवस्था फलन वे फलन होते हैं जो तंत्र की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं, अर्थात उस पाथ पर निर्भर नहीं करते हैं जिससे तंत्र गुजरता है। इसके उदाहरण हैं जैसे आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी आदि। चूंकि अवस्था फलन यथातथ अवकल होते हैं, अर्थात इनके चक्रीय समाकलन का मान 0 होता है। फिर आगे डिस्कस करते हैं कि पथफलन। पथफलन वे फलन होते हैं जो तंत्र की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर नहीं करते हैं बल्कि उस पथ पर निर्भर करते हैं जिससे होकर तंत्र गुजरता है। पथफलन अयथातथ अवकल होते हैं अर्थात
इनके चक्रीय समाकलन का मान शून्य नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल हैं ऊष्मा व कार्य। तो ऊष्मा व कार्य के लिए चक्रीय समाकलन का मान शून्य नहीं होता है। तो यह क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम डिस्कस करते हैं ऊष्मागतिकी प्रक्रम। तो ऊष्मागतिकी प्रक्रम वह प्रक्रम होता है जिसके द्वारा तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है। तो ऊष्मागतिकी प्रक्रम में विभिन्न प्रक्रम हैं। तो सबसे पहला है समतापी प्रक्रम। नाम से स्पष्ट है कि समान ताप यानी वह प्रक्रम जिसके द्वारा अवस्था परिवर्तन में ताप स्थिर रहता है, अर्थात T ताप स्थिर, अर्थात ताप में परिवर्तन dt बराबर 0। यदि प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है तो मुक्त हुई ऊष्मा परिवेश को दी जाती है, और यदि प्रक्रम ऊष्माशोषी है तो परिवेश से ऊष्मा ली जाती है। चूंकि हम जानते हैं कि आदर्श गैस के लिए आंतरिक ऊर्जा ताप का फलन होती है। यदि ताप में परिवर्तन 0 है तो आंतरिक ऊर्जा में भी परिवर्तन 0 होगा। अतः समतापी प्रक्रम के लिए आदर्श गैसों के लिए dt बराबर 0 एवं d बराबर 0 होता है। फिर आगे है रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम वह प्रक्रम है जिसमें तंत्र अपने परिवेश के साथ ऊष्मा का विनिमय नहीं करता है, अर्थात इसमें ऊष्मा का मान स्थिर रहता है, अतः ऊष्मा में परिवर्तन 0 होता है। यदि प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है तो ताप में वृद्धि होती है, और यदि प्रक्रम ऊष्माशोषी है तो ताप में कमी होती है। फिर आगे है समदाबी प्रक्रम। तो समदाबी प्रक्रम वह प्रक्रम है जिसमें तंत्र की अवस्था परिवर्तन में दाब स्थिर रहता है, अर्थात दाब में परिवर्तन 0 होता है। फिर आगे है सम आयतनीय प्रक्रम। सम आयतनीय प्रक्रम नाम से स्पष्ट है कि आयतन समान यानी तंत्र का आयतन स्थिर रहता है, अतः तंत्र के आयतन में परिवर्तन 0 होता है। फिर है चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम वह प्रक्रम है जिसमें तंत्र अवस्था परिवर्तनों की श्रृंखलाओं में से गुजरते हुए पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, अर्थात जिसकी प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था एक ही होती है, चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। फिर आगे है उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होते हैं? यदि किसी प्रक्रम में प्रेरक बल की मात्रा प्रतिरोधी बल की मात्रा से अनंत सूक्ष्म अधिक होती है तो वे प्रक्रम उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। उत्क्रमणीय प्रक्रम के बारे में मुख्य विशेषताएं हैं कि यह प्रक्रम अनंत सूक्ष्म धीमी गति से होते हैं, और इसमें तंत्र प्रत्येक क्षण अपने परिवेश के साथ साम्यावस्था में रहता है। इस प्रक्रम में प्रतिरोधी बल को अनंत सूक्ष्म प्रेरक बल से अधिक करने पर प्रेरक प्रक्रम की दिशा विपरीत हो जाती है, और इस प्रक्रम में अधिकतम कार्य प्राप्त किया जाता है, और यह प्रक्रम अनेक छोटे छोटे सतत पदों में संपन्न होता है। फिर हम डिस्कस करते हैं कि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। नाम कि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम एक दिशीय होता है, अर्थात विपरीत दिशा में नहीं होता है। यह प्रक्रम तीव्र गति से होता है एवं स्वतः ही होता है। इस प्रक्रम के द्वारा प्राप्त कार्य की मात्रा कम होती है। यह अनेक बड़े पदों में संपन्न होता है। उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय प्रक्रम को एक उदाहरण के द्वारा समझा सकते हैं। एक भारहीन घर्षणहीन पिस्टन सिलेंडर में लगा हुआ है, जिसमें एक गैस भरी हुई है जिसका दाब P है। यदि पिस्टन पर लगने वाला बल दाब गैस के दाब के बराबर है यानी PA बराबर P, तो इसमें तंत्र साम्यावस्था में रहता है। परंतु यदि पिस्टन पे लगाया गया दाब गैस के दाब से अनंत सूक्ष्म मात्रा dP से घटा दिया जाता है, अर्थात PA बराबर P माइनस dP, तो पिस्टन कुछ ऊपर जाता है जिससे गैस का प्रसार होता है, और अनंत सूक्ष्म मात्रा में गैस का प्रसार होने से गैस के आयतन में अनंत सूक्ष्म वृद्धि होती है, और यह प्रसार उत्क्रमणीय प्रसार कहलाता है। यदि थर्ड कंडीशन है, यदि पिस्टन पर लगे दाब को गैस के दाब से बहुत कम कर दिया जाए, अर्थात PA इज वेरी वेरी लेस देन P, तो गैस का प्रसार बहुत तेजी गति से होता है और पिस्टन तीव्र गति से ऊपर जाएगा, और जिससे गैस के आयतन में बहुत अधिक वृद्धि होती है। यह प्रसार अनुत्क्रमणीय प्रसार कहलाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कार्य तथा ऊष्मा की अवधारणा।
तो सबसे पहले इसमें डिस्कस करेंगे कि कार्य की अवधारणा क्या होती है। तो देखो कि प्रक्रम कि जब ऊष्मागतिकी के प्रक्रम होते हैं तो तंत्र की अवस्था में परिवर्तन होता है। तंत्र की अवस्था में परिवर्तन होने पर तंत्र की ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तंत्र की ऊर्जा में परिवर्तन, यह परिवर्तन ही कार्य द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यदि तंत्र द्वारा परिवेश पर कार्य किया जाता है तो तंत्र की आंतरिक ऊर्जा कम हो जाती है और यदि तथा परिवेश की ऊर्जा बढ़ जाती है। इसी प्रकार यदि तंत्र पर परिवेश द्वारा कार्य किया जाता है तो तंत्र की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है एवं परिवेश की आंतरिक ऊर्जा कम हो जाती है, परंतु कंडीशन यह है कि इस दौरान ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होना चाहिए, अर्थात ऊष्मा में परिवर्तन शून्य होना चाहिए। चूंकि हम जानते हैं कि कार्य किसी बाह्य बल के विरुद्ध होता है, तो कार्य को दो गुणांकों, एक तो तीव्रता गुणांक, एक धारिता गुणांक के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां पर तीव्रता गुणांक बाह्य बल के विरुद्ध कार्य का माप होता है और धारिता गुणांक बाह्य बल के विरुद्ध कार्य करने से तंत्र में हुए परिवर्तन का माप होता है। जैसे यांत्रिक कार्य यांत्रिक बल के विरुद्ध होता है, प्रसार कार्य दाब के विरुद्ध होता है। ये ध्यान रखना है कि प्रसार कार्य दाब के विरुद्ध होता है और प्रसार कार्य को दाब इंटू आयतन परिवर्तन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार यांत्रिक कार्य बल इंटू दूरी परिवर्तन, विद्युत कार्य विभवांतर इंटू कूलाम, गुरुत्वीय कार्य गुरुत्व बल इंटू ऊंचाई और उसमें ऊर्जा ऊष्माधारिता इंटू ताप। अब हम आगे अगले वीडियो में प्रसार कार्य के बारे में डिस्कस करेंगे।